ओम गंगणपते नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गहतोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए अक्टूबर महीने का राशिफल लेकर आए हैं कि अक्टूबर के महीने में आप सभी को कैसा परिणाम मिलेगा। ग्रहों की जिस तरह से स्थितियां बन रही है, आपका करियर, आपका व्यवसाय, आपकी शिक्षा, आपका जो धन की स्थिति है, आपका बैंक बैलेंस है, आपके पारिवारिक रिश्ते हैं, आपका निजी जीवन है, आपका स्वास्थ्य है, किस प्रकार प्रभावित होगा, कितना आपको प्लस पॉइंट मिलेगा, कहाँ पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है, किन बातों का आप ध्यान देंगे तो आपको बहुत जल्दी सफलता मिलेगी और किन चीज़ों को आपको छोड़ना बेहतर होगा, संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। साथ ही साथ आपको उपाय भी बताएंगे कि अगर आपके लिए कोई प्रतिकूल स्थिति बनती है तो उसको सुधारने के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं और अपने आप को और आगे निखारने के लिए, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए आप किन उपायों को कर सकते हैं। आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहली राशि मेष राशि की। मेष राशि के लिए अक्टूबर का महीना शुभ है। आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी, अर्थात जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह का प्रस्ताव आपको प्राप्त होगा और आपके घर में मांगलिक कार्य होंगे, शुभ कार्य होंगे। शुभता से पूर्ण ये आपके लिए महीना है। आपके व्यवसाय में कोई अड़चन आ रही थी, कुछ रुकावट थी, तो वो बाधा भी दूर होगी। चाहे आप नौकरी करते हैं वहाँ पर भी आपको सफलता देखने को मिलेगी, चाहे आप अपना काम करते हैं वहाँ पर भी आपको सफलता की प्राप्ति होगी। आप चेंजेस करना चाहते थे अपनी नौकरी में, आप नई जगह स्विच करना चाहते थे, तो आपको कहीं से बढ़िया ऑफर मिल सकता है या आपके पास प्लान तैयार हो सकता है कि आगे मैं अपने फ्यूचर में क्या करूं। और आपकी कोई चिंता थी ऐसी धन से जुड़ी हुई, वो चिंता भी दूर होगी। लेकिन आपको छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करना सीखना होगा। देखिए, रोज ऐसा नहीं होता कि आज हमें इतना लाभ हुआ है तो अगले दिन भी हमें इतना ही लाभ होगा। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं या घरेलू मसले हैं, इन सब को आप थोड़ा साइड रखिए, अपने काम पर फोकस रखिए। आपका महीना शुभ है, किसी प्रकार की टेंशन लेने से आपको बचना होगा। इस दौरान अपने सहयोगियों के साथ आपको उचित तालमेल बनाना होगा। आप चाहे जिस फील्ड में और जहाँ भी कार्य करते हैं, अपने जो साथ काम करने वाले हैं उनके साथ आप अच्छा तालमेल बनाए रखिए। ऐसा निवेश करने से बचे जिसमें हाई रिस्क है, भले ही उसमें प्रॉफिट हो, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि ऐसी जगह अभी निवेश करने से आपको बचना होगा। कहीं आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड साइन करते हैं या जैसे आप ज़मीन की खरीद बेच कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। अपनी पेपर फॉर्मेलिटीज आप अच्छी तरह चेक कर ले और धन का लेन देन करते समय थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी होगी। किसी को आप धन उधार देते हैं तो अच्छी तरह जांच परख कर ले आप। और इस समय विशेष व्यक्ति की मदद से आपके रुके कार्य पूर्ण पूर्ण होंगे। आपका कोई ऐसा कार्य था जो अटक गया था और आपको आवश्यकता थी किसी प्रभावशाली व्यक्ति की जो आपके पक्ष में आए, तो आपकी वो इच्छा भी पूर्ण होगी। लेकिन इस महीने थोड़ा सा खर्च अधिक आपका रह सकता है, थोड़ी सी एक्सपेंस आपका अधिक रह सकता है, तो आपको थोड़ा बजट बना के चलने की आवश्यकता है। अपने घर परिवार के जो बुजुर्ग सदस्य हैं उनकी सेवा करें, उनकी सेहत का आपको ध्यान रखना होगा। आपको स्वयं भी अपने खान पान का ध्यान रखना होगा। मौसम परिवर्तन के कारण थोड़ा सा स्वास्थ्य आपका प्रतिकूल हो सकता है। बातचीत में आप अहंकार ना झलके, इस बात का ख्याल रखें, विनम्रता बनाए रखें। जितना पोलाइटली आप बात करेंगे उतना आपके कार्य बनेंगे। किसी भी तरह के विवाद से, झगड़े से खुद को दूर रखें और संवाद से काम लें। आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए ताकि लोग आपसे प्रभावित हो सके और हर क्षेत्र में आपको फायदा प्राप्त हो सके। भूमि भवन में यदि आप कहीं पे निवेश करते हैं तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा सावधान होकर चलने की आवश्यकता है। कहीं भी ऐसी ज़मीन पर आपको पैसा नहीं लगाना है जिसकी आपको प्रॉपर नॉलेज ना हो। और इस समय आप थोड़ा सा धैर्य और पेशेंस आपको जरूर रखना होगा, क्योंकि महीना आपके लिए पूर्ण रूप से शुभ है। लेकिन महीने में ऐसा हो सकता है कि आपको लगे मेरा संघर्ष ज़्यादा है या मेरी तकलीफ ज़्यादा है और इतनी रिलीफ मुझे नहीं प्राप्त हो रही है। तो समय आपके साथ है, लेकिन थोड़ा सा आपको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। और आपके लिए उपाय क्या है? आप हनुमान जी की उपासना करेंगे, आप श्री बजरंग बाण का पाठ करें, श्री सुंदरकांड का पाठ करें, आप श्री रामचरितमानस का पाठ करें, हनुमान जी के मंदिर में जाएं, उनके दर्शन करें, उनकी उपासना करें। हनुमान जी की कृपा से आपका महीना शुभ रहेगा, कोई भी संकट आपको छू भी नहीं पाएगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए अक्टूबर का महीना शुभ है।
कोई विशेष कार्य आपका बन नहीं रहा था, आप बहुत प्रयास कर रहे थे, बहुत आप हाथ पैर मार रहे थे, वो काम आपका बनने वाला है। उस काम के बनने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। आपको अपने इष्ट मित्रों का, यानी जो आपके बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, उनका सहयोग प्राप्त होगा, या किसी प्रभावशाली व्यक्ति की आपको सहायता की प्राप्ति होगी। ये आपका चाहे सरकारी काम हो, चाहे आपका निजी जीवन से जुड़ा हुआ कोई भी मामला हो, तो वहाँ पर भी आपको सहयोग की प्राप्ति होगी। और कोई ऐसा आपका अपना होगा, अगर आपके रिश्तों में गलतफहमी आ गई है या किसी भी प्रकार का मनमुटाव आ गया है, तो वो भी दूर होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और ये जो महीना है आपके लिए सही है। कारोबार के सिलसिले में यात्राएं होंगी, और निजी जीवन में भी आप मनोरंजक यात्राओं पर जा सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका भी प्रमोशन हो, सैलरी बढ़े, तो आप बात करके देख सकते हैं। इसमें आपके 70% चांसेस हैं कि आपकी बात बन जाएगी। एक से अधिक स्रोतों से आपको आय की प्राप्ति होगी। अचानक से आपके पास धन आ सकता है, हो सकता है आपका ही रुका हुआ पैसा हो, या किसी ने आपका पैसा लिया हो, आपको वापस कर दे। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो थोड़ी सी मेहनत करें तो उनके लिए बहुत ही सुखद परिणाम आएगा। अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, यानी आपके प्रेम संबंधों का विवाह में बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप शुरुआत कर सकते हैं। इस महीने सेहत से रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉब्लम तो दिखाई दे रही है, लेकिन अगर आप अपनी जीवन शैली अच्छी रखेंगे तो आप इन सभी परेशानियों से छुटकारा पा जाएंगे। आपके लिए उपाय क्या है? आप भगवती माँ महालक्ष्मी जी की उपासना करें, देवी माँ के मंदिर में दर्शन करने के लिए अवश्य जाएं, गायत्री मंत्र का जाप करें, गौ माता की सेवा करें, प्रतिदिन उनको रोटी बनाकर आप खिलाएं, और आप ज़रूरतमंदों की सहायता करें। जिस प्रकार भी आपसे बन सके आप उनकी मदद करने की कोशिश करें। और शुक्र ग्रह के मंत्रों का आपको जाप करना है, बहुत ही शुभ रहेगा। यदि आप 11,000 की संख्या में जप कर लेते हैं, तो आपके जीवन में कोई समस्या थी या बड़ा आर्थिक लाभ आप चाह रहे थे, तो वो भी आपको प्राप्त होगा। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए महीना ठीक है। जो लोग कमीशन बेस वर्क करते हैं उनके लिए महीना ठीक है। जो छात्र हैं मिथुन राशि के लिए, उनके महीना ठीक है। और आप तैयारी कर रहे थे भूमि भवन के क्रय विक्रय की, सेल परचेज की, तो आप उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। आपके लिए संकेत दिखाई दे रहे हैं कि आपका काम थोड़ा सा आगे इसमें बढ़ सकता है, और इसमें आपको लाभ की भी प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपके जूनियर और सीनियर दोनों ही आपका सहयोग करेंगे और आपकी बात सुनी जाएगी। अक्टूबर के महीने में आपके लिए यात्रा का योग बना हुआ है। लंबी यात्रा का भी योग बना हुआ है, छोटी यात्रा का भी योग बना हुआ है। नए नए संपर्क आपको प्राप्त होंगे, जिससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। छात्रों को विशेष सफलता मिल सकती है यदि उन्होंने कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है। घर परिवार से जुड़ा कोई फैसला लेते समय सबकी राय लेना और सबको विश्वास में लेना बहुत ही जरूरी है, तभी लोग आपके फैसलों की तारीफ करेंगे। आपके भीतर आलस्य भी रह सकता है और आपके भीतर अभिमान भी झलक सकता है, जिससे सामने वाले से आपके रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं। तो इस पर आपको थोड़ा सा काम करने की आवश्यकता है। अपना कार्य दूसरों के भरोसे छोड़कर इस महीने नहीं चलेगा। आपको खुद से इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, खुद से आपको प्रयास करना पड़ेगा। और जैसे जैसे महीना समाप्त होने की ओर आएगा, पुनः भाग्य का आपको साथ मिलेगा। चीज़ें सकारात्मक आपके लिए रहेगी। दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी। यदि आप प्रेमी हैं, अपने प्रेम का आप इजहार कर सकते हैं। इस दौरान जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं उनके लिए भी सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। तो आपके लिए उपाय क्या है? महीने को और अधिक शुभ बनाने के लिए अपनी सारी परेशानियां आपको अगर समाप्त करनी है, आप भगवान श्री गणेश जी की आराधना करें। उन्हें दुर्वा और लड्डू का भोग आप लगाएं। श्री गणेश अथर्वशीष का पाठ करें, और बुध ग्रह के मंत्रों का 9,000 की संख्या में आपको जप करना है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए महीना थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा हो सकता है। आपको बस सावधानी रखने की आवश्यकता है। महीना ओवरऑल ठीक है, लेकिन आपको अपने घर परिवार के किसी सदस्य के साथ विवाद करने से बचना होगा। इस दौरान हो सकता है आपके अपने ही आपका अगर साथ नहीं दें, तो आप थोड़े से खिन्न महसूस कर सकते हैं, लेकिन ये स्थिति ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी। बहुत ही कैजुअल सिचुएशन ही होगी, इसलिए आप धैर्य बनाए रखिए। जो घर घर से ही काम करते हैं, यानी वर्क फ्रॉम होम करते हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट बिठाना मुश्किल होगा, क्योंकि उनकी पारिवारिक जीवन की जो दायित्व हैं और जो उनका ऑफिस का काम है, उसके बीच थोड़ा सा बैलेंस बिठाने में उनको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। इस महीने वाहन आप सावधानी से चलाएं, और कहीं भी जाते हैं आप 10 मिनट पहले निकलने की कोशिश करें। हड़बड़ी में या जल्दबाजी में कोई कार्य आपको नहीं करना है।
अपने और अपने घर परिवार के लोगों की आप स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो, ऐसे आपको चीज़ें सेवन करनी चाहिए। किसी के जीवन में आप बेवजह दखल ना दीजिए या किसी की बातों में आकर अपनों से मनमुटाव करने से आपको बचना होगा। लेकिन ये स्थिति आपकी ठीक होगी जैसे जैसे महीना बीतने को होगा, यानी मिड ऑफ अक्टूबर या उसके बाद आप कह सकते हो। फिर आपको आपके अपनों का साथ मिलेगा, आपके मित्रों का साथ मिलेगा, लोग आपकी बातों को समझेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स भी एड्रेस की जाएंगी कि आखिर आपकी क्या समस्या है। यदि आप विदेश से जुड़ा कोई व्यवसाय करते हैं तो विशेष फल की आपको प्राप्ति होगी। ऐसी कारोबारी यात्राएं जो आप अपने काम के सिलसिले में कर रहे हैं आपके लिए ठीक रहेगा। लव पार्टनर के साथ आपको टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। थोड़े से खर्चे आ सकते हैं जिससे आपका बजट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन वो खर्चे आपके लिए ठीक ही होंगे। बस आपको अपने खान पान का और मौसमी बीमारी से थोड़ा सा सतर्क रहना है। और महीने का उत्तरार्ध पूर्वार्ध से ज़्यादा आपके लिए शुभ है। आपको उपाय क्या करने हैं, आप भगवान शिव जी की आराधना करें। प्रतिदिन आप शिवालय जाइए और शिवलिंग पर जलाभिषेक करें और दुग्ध अर्पित करें। और पक्षियों को आपको दाना डालना है। सफ़ेद रंग की वस्तु का आपको दान करना है। चांदी का दान करेंगे और भी आपके लिए शुभ है। और चंद्रदेव के मंत्रों का 11,000 की संख्या में जप कर लीजिए, सारी मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लोगों के लिए अक्टूबर का महीना एवरेज है। कोई कार्य आप अगर कर रहे हैं तो पहले उसे पूर्ण कीजिए बजाय कि कोई नया काम शुरू करने के। ऐसे यदि आप व्यवसायी हैं तो अपना पुराना स्टॉक क्लियर करने पर आप ध्यान दीजिए, या आपका जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसी को आप आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। कुछ नया प्रयोग करना चाहते हैं तो अभी थोड़ा सा आप रुक जाइए। ऐसे आप नौकरी पेशा हैं तो आप अपने टारगेट पूरा करें और अपना जो डेली रूटीन है उस पर आप फोकस करें, तो ये समय आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। कुछ नया करने की आप कोशिश करते तो उसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखना होगा और थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा टाइम भी अपने लिए निकालना होगा ताकि आपकी स्किल्स इंप्रूव हो सके। पारिवारिक सुख की दृष्टि से देखा जाए महीना मध्यम रहेगा। हो सकता है कभी आपके घर में शांति रहे, कभी अनबन हो सकती है, कलह हो सकती है। तो एवरेज इसलिए मैंने कहा कि ये आपके हाथ में भी है कि कितना आप चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, कितना आप इसको मैनेज करते हैं। लेकिन ये प्लस पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपने बुद्धि से, अपने विवेक से सारी समस्याओं का हल आप पा जाएंगे। आपके पास निचोड़ है कि कैसे परिवार को एकता के सूत्र में बांधा जाता है। इस महीने आप थोड़ा सा अपने खर्च पर कंट्रोल कीजिए वरना आपका बजट बिगड़ सकता है। मैं ये भी देख रहा हूँ कि खर्चे कंट्रोल करना भी आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, लेकिन कहीं से आप कोशिश करें कि आपके बजट के मुताबिक ही सारा काम हो। और आपका जो लाइफ पार्टनर है आपको पूरा सपोर्ट करेगा। आपका अगर एडवर्स टाइम भी है तो उस टाइम में भी आपको जो सपोर्ट मिलता है तो आपके बीच में जो बॉन्डिंग है बहुत ही स्ट्रांग होती है। आपका कोई भी टारगेट हो वो आपका समय से पूरा होगा, लेकिन आप अपनी तरफ से भी कोशिश करें कि किसी भी प्रकार के आलस्य से आपको बचना होगा, वाद विवाद से आपको बचना होगा। महीने के आखिरी में हो सकता है कहीं ट्रांसफ़र ऑर्डर आपको मिले या आपकी जॉब में कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में चेंज आए, लेकिन आप अपने को तैयार रखिए, यह आपके लिए पॉजिटिव ही होगा। इस दौरान बाजार में यानी शेयर मार्केट में और जगह आप पैसा फंसाने से बचें। बेवजह की भागदौड़ आपको थकान दे सकती है, तो आपको अपनी हेल्थ पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा और फलाहार ज़्यादा करें, लिक्विड डाइट आप ज़्यादा लें, इस चीज़ पर आपको फोकस करना होगा। व्यवसाय में आपको मनचाहा लाभ मिलेगा, अवश्य मिलेगा, लेकिन आप जो आपकी रूटीन है उसको ना छोड़ें। नौकरी पेशा लोगों की आय भी बढ़ने के संकेत दिखाई दे रहे हैं या एक्स्ट्रा इनकम उनको प्राप्त हो सकती है, लेकिन जोखिम भरा निवेश या कहीं बिना सोचे समझे पैसा फंसाने का, जैसे मैंने पहले कहा, वो आपको नहीं करना होगा। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय बना रहेगा। आपके लिए उपाय क्या है, प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान श्री हरि विष्णु जी के मंदिर में जाए, उन्हें पीले रंग के पुष्प आप समर्पित करें। यदि संभव हो तो स्वर्ण का भी दान करें। आपका महीना शुभ रहेगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए महीना तो ठीक है, लेकिन आपको कोई ऐसा काम नहीं करना है जिसमें आपको शॉर्ट टर्म आपको दिख रहा है कि मुझे गेन हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको लॉस हो रहा है। यानी कोई भी आप काम करें तो उससे पहले आप अच्छी तरह सोच विचार कर ले कि शॉर्ट टर्म में, छोटे समय में मुझे कितना फ़ायदा देगा या लंबे अंतराल में मुझे कितना फ़ायदा देगा। इसके लिए मुझे
क्या सैक्रिफाइस करना होगा, कितना आप मुझे अमाउंट लगाना होगा, ये सारी बातों पर स्टडी करके ही आप कोई नया प्रपोजल अपने हाथ में ले या कोई नया काम करें। और इस महीने क्या होगा कि अपनों का साथ थोड़ा सा कम आपको मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो जानबूझकर ऐसा करेंगे, चाहे ऑफिस हो चाहे घर हो, परिस्थिति ऐसी बन सकती है कि आपको अपने दम पर अपने आप कोई काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें, भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय ना ले। असमंजस की स्थिति बन सकती है, लेकिन इसमें आपको क्या करना है, अपने शुभ चिंतकों की राय लेनी है, अपने बड़ों की राय लेनी है और अपने शांत हृदय से आपको कुछ काम करना है। लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है काम के सिलसिले में, इससे थोड़ी सी आपको थकान भी हो सकती है, लेकिन ये सब आपके लिए भविष्य की नींव के समान ही काम करेगा। जैसे जैसे महीने का मध्य आएगा और आखिरी समय आएगा तो आपके लिए चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। लेकिन बस आपके लिए यही चीज़ें हैं कि बिना सोचे समझे कुछ करना या आंख मूंद कर किसी पर भरोसा करना, ये चीज़ें आपके लिए ठीक नहीं रहेगी। आपको अपने रिश्तों को सुधारने के लिए स्वयं से पहल करनी होगी, उत्तम वाणी का आपको प्रयोग करना पड़ेगा और उसका रिजल्ट भी आपको प्राप्त होगा। जो लोग बेरोजगार हैं, नौकरी की तलाश में, उनको रोजगार की प्राप्ति होगी। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का प्रस्ताव भी आ सकता है और वैवाहिक जीवन आपका सामान्य सुखद ही रहेगा। बस यही चीज़ें थी कन्या राशि की कि जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना है, भावनाओं में बह के कार्य नहीं करना है और अपने आप पे थोड़ा सा काम आपको करने की आवश्यकता है। आपके उपाय आप नोट करें। आप प्रतिदिन भगवती माँ दुर्गा जी की उपासना करें, देवी मंदिर में जाएं, उन्हें श्रृंगार का सामान अर्पित करें, उनकी स्तुति करें प्रतिदिन। अगर आप कुछ भी नहीं करते तो केवल उनके दर्शन के लिए आप अवश्य जाएं। श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करें, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना या किसी विद्वान पुरोहित से करवाना भी आपके लिए शुभ रहेगा। लाल रंग के पुष्प उन्हें समर्पित करें। इस दौरान आप मंगल ग्रह के मंत्रों का जितना हो सके अधिक से अधिक जाप करेंगे तो सारी समस्या आपकी दूर हो जाएगी। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना मिला जुला रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपके विरोधी जो आपसे ईर्ष्या रखते हैं, आपसे जलते हैं, आपके लिए कुछ परेशानी खड़ी कर सकते हैं और इससे क्या होगा, लोगों का सहयोग आपको कम प्राप्त होगा। आप अपने विवेक से, अपनी सूझबूझ से इन सभी चुनौतियों से पार उतरेंगे। इस समय हल्की मंदी आ सकती है कारोबारियों के लिए, जो अस्थायी रूप से रहेगी, लेकिन आपको चिंतित नहीं रहना है, ये बहुत ही शॉर्ट टर्म में रहेगा। आपका कोई भी ऐसा स्टॉक आपने जमा कर रखा है तो उसको क्लियर करने के लिए आप काम करें। आपका अगर पैसा फंसा है बाजार में तो आप मधुर संबंध बनाएं और बातचीत से किसी मसले का आपको फैसला करना है। और जैसे जैसे महीना समाप्त होगा आपके लिए स्थिति ठीक नजर आ रही है और फिर से बाजार में आपकी पकड़ रहेगी। छात्रों के लिए समय बहुत ही शुभ है। यदि वो तैयारी कर ले तो कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसे आप क्रैक ना कर सके। आर्थिक दृष्टि से समय आपके लिए ठीक है। एक्स्ट्रा इनकम के आपके सोर्स दिख रहे हैं। अचानक आपका रुका हुआ धन, अटका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है। समय आपके अनुकूल रहेगा। बस आपको अपनी तरफ से कोई ऐसी गलती या कुछ ऐसा कार्य नहीं करना है कि लोग आपके विपक्ष में खड़े हो जाएं। बड़ों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और जैसे जैसे महीना समाप्त होगा आपके जूनियर भी आपको पूरा सहयोग करने लग जाएंगे, सीनियर भी आपके अप्रेजल करेंगे और जो लोग सोशल सर्विस से जुड़े हैं उनको अवार्ड मिल सकता है, सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। अचानक तीर्थ यात्रा का संयोग बन सकता है और महीने का उत्तरार्ध यानी एंड ऑफ मंथ आपके लिए ज़्यादा शुभ है। वैवाहिक जीवन आपका सुखमय बना रहेगा। आपको क्या करना है, भगवान सदाशिव की उपासना करनी है। आप अगर ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर सकते हैं कहीं भी तो वो भी आपके लिए शुभ है। प्रतिदिन भगवान शिव के मंत्रों का आपको जाप करना है। माँ लक्ष्मी जी की आपको आराधना करनी है। इस समय आपको शुक्र ग्रह के मंत्रों का 21,000 की संख्या में जप करना है। तो इससे अगर कोई भी आर्थिक हानि का सामना आप कर रहे हैं, व्यवसाय मंदा चल रहा है, पारिवारिक जीवन में कुछ समस्या है, तो वो सारी समस्या आपकी दूर हो जाएगी। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना शुभ है। आपको अपने करियर के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा आपके लिए शुभ रहेगी। कोई पुराना विवाद था, कोर्ट कचहरी का मामला था, तो वहाँ पर भी आपको समस्या से छुटकारा मिलेगा और कोई समाधान आपको प्राप्त होगा। शारीरिक पीड़ा से यदि आप जूझ रहे थे, यानी कुछ शरीर अस्वस्थ था, कुछ बीमारी थी, तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी, स्वास्थ्य लाभ होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी समय ठीक है। आपके जो भी प्रोजेक्ट है टाइम पे आपके पूरे होंगे। इस दौरान आप कहीं घूमने जा सकते हैं। सामाजिक कार्य में आप अपना मन लगा सकते हैं। आध्यात्मिक रूप से भी आप बहुत सक्रिय रहेंगे इस महीने और आपके के कार्य के लिए आपको सम्मानित भी किया जा सकता है। भाग्य का साथ मिलेगा तो आपका रुका हुआ धन भी आपको मिलेगा और आपका जो पैसा फंसा था वो आपको प्राप्त होगा और महीना आपके लिए ठीक है।
परिवार में थोड़ा-सा सामंजस्य बना के चलने की कोशिश करें, माता-पिता का भी आपको सहयोग मिलेगा, वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। महीने को और अधिक शुभ बनाने के लिए आप श्री सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी की उपासना करें और मंगलवार को लाल रंग की वस्तु हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाएँ। कुछ मीठी वस्तु हो सकती है जैसे लड्डू, जलेबी या वस्त्र आदि भी हो सकते हैं जो आप हनुमान जी का चोला चढ़ाते हैं। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना शुभ है। पुराना जो आपका परिश्रम है, पुराने जो प्रयास है उसमें आपको सफलता की प्राप्ति होगी। घर और बाहर दोनों जगह आपको सपोर्ट मिलेगा, एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स बनेंगे, पॉजिटिव चेंज होगा आपकी लाइफ में और आपके जो शुभचिंतक है, विशिष्ट व्यक्ति है, उनके सहयोग से आप अपनी समस्या का समाधान निकालने में कामयाब होंगे। इस समय जरूरी कार्य समय पर पूर्ण कर ले, आलस्य अपने पे हावी ना होने दे, पूरी ऊर्जा लगा के कार्य करें, आपके लिए समय ठीक रहेगा। अपने मित्रों से संबंध आपके मजबूत होंगे, रिश्ते नातेदारों के साथ मिलना जुलना होगा। यदि प्रेम संबंधों को विवाह में बदलना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय ठीक है। जो लोग पहले से शादीशुदा है उनके लिए भी समय ठीक है। और आप बिजनेस करते हैं पार्टनरशिप में तो उसमें भी आपके लिए समय ठीक रहने वाला है। सेहत की दृष्टि से भी समय आपके लिए ठीक है। कुल मिला के अक्टूबर का महीना आपके लिए शुभ रहने वाला है, बट आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। आपको अधिक बोलने से बचना होगा, किसी का दिल दुखाने से, अहंकार की भावना का प्रदर्शन करने से आपको बचना होगा। आप इस बात पर यकीन रखिए कि आप अगर लोगों के लिए सब कुछ करते हैं, जो लोगों की मदद करता है, तो बदले में आपको भी वो सब प्राप्त अवश्य होगा। आपके लिए उपाय क्या है? केसर का तिलक लगाएं, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, बृहस्पतिवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करें और दान पुण्य में अपना समय और धन व्यतीत करें। आपके लिए महीना शुभ रहेगा। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए महीना ठीक है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी समय ठीक है। जो अपना व्यवसाय करते हैं उनके लिए भी समय ठीक है। आपको इस समय अपने ईगो को साइड में रख के लोगों से संपर्क बढ़ाने और उनसे सहयोग लेने पर काम करना होगा, ताकि आपके जो प्रोजेक्ट है समय पर पूर्ण हो सके और आपकी मधुर वाणी सुनकर सब आपके सहयोगी बने। जो लोग कमीशन बेस काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं या शेयर मार्केट का काम करते हैं, उनके लिए महीना शुभ है। टारगेट अगर आपके समय पर पूरे हो जाएं तो आपको इंसेंटिव भी ज़्यादा मिलेगा इस महीने, ये आप ध्यान रखिए। अपने गुस्से पर और अचानक से आप जो व्यवहार करते हैं उस पर थोड़ा सा आपको कंट्रोल रखना होगा। इससे पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी समस्या हो सकती है। मनचाही सफलता प्राप्त करने के लिए आपको इस महीने लोगों का सहयोग चाहिए, चाहे आप किसी भी फील्ड में काम करते हो। हंसी खुशी के साथ आपका महीना बीतेगा और आप अपने जीवन को भरपूर जिएंगे इस महीने। जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार की प्राप्ति होगी। जो लोग कोशिश कर रहे थे कि मैं गाड़ी खरीदूं या भूमि भवन में आप पैसा लगाना चाह रहे थे तो उनके लिए भी समय ठीक है। आपके लिए उपाय क्या है? आप श्री रुद्राष्टक स्तोत्र का पाठ करें, भगवान शिव की उपासना करें, पक्षियों को दाना डालें, शनि भगवान की उपासना करें और भगवान शिव की विधिवत आपको पूजन करना है प्रतिदिन अपने महीने को और अधिक शुभ बनाने के लिए। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना मिला जुला रहेगा। कभी स्थिति आपके पक्ष में होगी, कभी आपको लगेगा एडवर्स सिचुएशन है, तो आपको धैर्य बना के रखना है और अपनी लीक से नहीं हटना है। यानी जो आपका स्टैंड है, जो आपकी विचारधारा है, उसी पर आपको काम करना है और अपने रूटीन को फॉलो करना है। किसी भी प्रकार के अप्रत्याशित परिणामों से आपको घबराना नहीं है और आपको शॉर्टकट लेने से बचना है। आप मेहनत करेंगे, थोड़ा सा समय अधिक लगेगा, लेकिन वो आपके लिए स्थायी रूप से होगा और वहाँ पे आपके लॉस के चांसेस भी बहुत कम होंगे। यात्राएं आपके लिए थकाने वाली हो सकती है, लेकिन ये आपके नए संपर्क बढ़ाने, आपके बिजनेस को बूस्ट करने में आपको सहायता करेगी। वाहन थोड़ा सा आपको सावधानी से चलाना है, चोट लगने की आशंका है। अपने संतान के भविष्य को लेकर आप थोड़े से चिंतित हो सकते हैं। बेहतर होगा कि आप उनके साथ बैठकर इस मसले पर विचार विमर्श करें। जो लोग मार्केटिंग से जुड़ा काम करते हैं, जो बाजार में अपने आप को स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है। आपको शुभचिंतकों की राय को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, बल्कि उन पर पूरा ध्यान रखना है कि शुभचिंतकों की राय से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तीर्थ यात्रा का आपके लिए योग है। पारिवारिक जनों के साथ मिलना जुलना आपका होगा। प्रेम संबंध की दृष्टि से भी समय ठीक है और आपके कामकाज से प्रसन्न होकर आपके जो सीनियर है आपकी पोस्ट भी बढ़ा सकते हैं और आपकी सैलरी में भी वृद्धि कर सकते हैं। आपको बस अपने आप पे धैर्य रखना है। कुछ बुरा हो जाए तो भी घबराना नहीं है, कुछ अच्छा हो तो भी आपको अति आत्मविश्वास में नहीं आना है, बस प्रसन्नचित्त रहना है। आपके लिए उपाय क्या है?
महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना, भगवान शिव जी पर बेलपत्र चढ़ाना, गंगा जी में आप स्नान करने जा सकते हैं तो बहुत ही आपके लिए शुभ रहेगा। आप निर्धन व्यक्ति को कंबल का दान करें तो आपके लिए महीना बहुत ही शुभ रहेगा। अब बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि के लोग इस महीने सावधानी रखें। जो लोग नौकरी पेशा है, काम का थोड़ा सा दबाव बढ़ सकता है, एक्स्ट्रा प्रेशर बढ़ सकता है, विरोधी भी आपके काम में टांग अड़ाने की कोशिश करेंगे। आप उन पर रिएक्ट ना करें, क्योंकि रिएक्ट करने से उनको बल की प्राप्ति होगी। आप अपने काम पर ध्यान दें, छोटी छोटी बातों को तूल मत दीजिए। आपका काम टाइम पे हो रहा है, आपका काम बन रहा है, छोटी छोटी बातों का इशू बनाने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। व्यापारी जो है मीन राशि के, उनको भी लग सकता है थोड़ा सा काम मंदा चल रहा है, लेकिन ये मंदी भी अस्थाई है। आपको इसके लिए ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने आप पर भरोसा रख के चलिए, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आत्मविश्वास की कमी ना होने दें अपने भीतर। आपके कार्य बन रहे हैं, वही कार्य आप आत्मविश्वास से करेंगे तो आपकी खुशी दोगुनी हो जाएगी। अपने भाई बहनों के साथ या अपने निकटवर्ती संबंधियों के साथ बहस से बचे, उनकी बात सुनिए। यदि आपको पसंद नहीं आती तो आप उनको आराम से समझा सकते हैं कि यह आपकी गलती है और यहाँ पर मैं सही हूँ। जोखिम भरा निवेश आपको नहीं करना है, क्योंकि इसमें धन हानि के संयोग दिखाई दे रहे हैं। भले ही आपका प्रॉफिट थोड़ा सा कम होगा, लेकिन ऐसी जगह पैसा मत फंसाइए जहाँ वापस निकालने के लिए आपको खूब मेहनत करनी पड़ जाए। इस महीने बड़ा खर्च होने वाला है, लेकिन वो बड़ा खर्च आपके लिए सुखमय होगा। मांगलिक कार्य में, धार्मिक कार्य में आप शामिल होंगे। घर में खुशियों का वातावरण होगा। प्रिय व्यक्ति का आपकी जिंदगी में आगमन होगा। और महीने का जो उत्तरार्ध है वो आपके लिए और अधिक शुभ है। इस दौरान अपने जीवन साथी के साथ सुखद पल बिताने के आपको अवसर प्राप्त होंगे। संतान पक्ष से जुड़ी कोई भी चिंता है तो दूर होगी। सेहत आपकी सामान्य होगी। आपके लिए उपाय क्या है? भगवान सूर्य को आप अर्घ्य देंगे। प्रतिदिन श्री आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करेंगे। लाल रंग की, पीली रंग की वस्तु का दान करेंगे और क्रोध से बचेंगे। बस ये उपाय आप करेंगे तो आपका जीवन सुख में रहेगा। तो यह थे सभी 12 राशियों के लिए महीना कैसे रहेगा और उनके उपाय। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपकी कोई भी समस्या है तो आप इन उपायों को श्रद्धापूर्वक करेंगे, आपको अवश्य लाभ की प्राप्ति होगी। ये जो राशिफल का कार्यक्रम है आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि के आधार पर आपको इसे देखना चाहिए। और यदि आपको कार्यक्रम पसंद आते तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आगे भी इसे अपने संबंधियों को, अपने मित्रों को भेजिए ताकि उनको भी इसका लाभ हो सके। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। पुनः भेंट होगी अलग विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।